बेटा, बहू को बोल दे गेट खोल देगी। वो मैं घर के बाहर आ गई हूँ। हाँ, मैं भी तो देखूं बेटा कि तेरी पसंद कैसी है। लगता है काम वाली आ गई। अरे तुम काम वाली हो ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। पता है घर का सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन। देखो मुझे ना वैसे ही बहुत लेट हो रहा है और वैसे ही मेरे घर पे कोई आने वाला है, तो तुम चलो और जल्दी से काम कर दो। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं क्या ओ हेलो, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर तेरी बकवास सुनूं। मेरे घर में बहुत काम पड़ा है और मेरे घर पे कोई आने भी वाला है, तो जितना जल्दी हो सके ना घर का काम कर दे। अरे नहीं नहीं बेटा। बेटा, अबे ओ बुढ़िया, यहाँ पे काम करने आई है, रिश्ता कहाँ से जोड़ रही है? मेरे पास ना बहुत सारे काम है, मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहती। और ना अपनी औकात मत भूल, तो मुझसे रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे जैसी ना मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अपना स्टैंडर्ड देख और मेरा स्टैंडर्ड देख। अब खड़ी क्या है, चल ना। देख सारे बर्तन पड़े हैं और वो किचन भी साफ करना है, तो तुम्हें झाड़ू पोछा भी करना है, समझी? मेरे साथ ना फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात तो अरे पर क्या? देख बुढ़िया, तू ना मेरा दिमाग कब से खा रही है। मैं तेरे को कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे घर में ना मेहमान आने वाले हैं, ये साफ सफाई प्यार से कर दे, वरना मैं ना तेरे साथ जो करूंगी तू सोच भी नहीं सकती, समझी? पर वो काम क्या? देख बुढ़िया, मैंने तेरे को यहाँ पे ना काम करने के लिए बुलाया है और तू कब से मेरे सामने ना बकवास करे जा रही है। सारा काम पड़ा हुआ है। और ना एक बात तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ मैं। अभी ना मैंने तेरे से प्यार से ही बात करी है, इस बार ना मैं तेरे पे हाथ उठा दूंगी, समझी? फिर मत बोलियो कि बुढ़िया पे हाथ क्यों उठाते हैं लोग। वो बेटा, मैं साफ सफाई कर दूंगी, पर मेरी बात तो सुन। देख बुढ़िया, जितनी तेज तेरी जुबान चल रही है ना, इतनी तेज अगर तेरे हाथ चल रहे होते ना, तो घर की सारी साफ सफाई हो चुकी होती और तेरे को ना इसे सुनना भी नहीं पड़ता। अच्छा था तो मैंने कॉल किया था कि अच्छी काम वाली देना, लेकिन ये तो इतनी बहस करती है। काम कर चल। ठीक है। हाँ बेबी। अरे यार बस पूछो मत, ये काम वाली है ना, मैंने संदीप को बोला था एक काम वाली देना जो कि अच्छे से काम कर सके, लेकिन वो तो इतनी अकड़ वाली है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और एक नंबर की कामचोर है, काम तो कर नहीं रही, बस फालतू की बकवास करवा लो इससे। हाँ हाँ, शाम को मिलूंगी ना। अरे बेबी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तो मैं किस लिए हूँ? मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए पैसे। और वैसे भी मैंने रोशन को रखा किस लिए है? मेरा एटीएम ही तो है, तुम्हें अच्छे से पता है। फिर भी हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, तुम जितना बोलोगे ना मैं उतना लेके आऊँगी। वैसे भी रोशन को तो मैं जो बोलती हूँ ना वो करता है। उससे अगर मैं बोलूँगी 10,000 चाहिए तो 10,000 देगा, 20,000 चाहिए तो 20,000 देगा। अरे तुम टेंशन मत लो, हमारी बेबी है ना। ओके बाय। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया, ये मेरे भोले बेटे को धोखा दे रही है। इसका तो मुझे पर्दाफाश करना पड़ेगा। करती हूँ कुछ। अरे माँ, आप क्यों काम कर रही हो? तू आ गया? तू वहीं रुक, अभी आती हूँ मैं वहीं पे। चल मेरे साथ। लेकिन हुआ क्या? माँ पहले ये बताओ कि आप घर में ऐसे काम क्यों कर रही थी? बेटा तू मुझे एक बात बता, तेरे मन में ऐसा क्या आया कि तूने इससे शादी करने के लिए सोची? तुझे पता है ये लड़की तेरे पीठ पीछे तुझे धोखा दे रही है। ये हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। ये तेरे पीठ पीछे ना, तुझे भी नहीं पता कि कितने अफेयर चला रही है। ये क्या बोल रही हो माँ? वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे बेटा अपनी माँ पे विश्वास रख, मैं तेरी माँ हूँ, भला मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो तेरा घर ही बसाना चाहती हूँ, उजड़वाना नहीं चाहती हूँ। आप कैसे बोल सकते हो कि वो मुझे धोखा दे रही है? आपके पास कोई सबूत है? बेटा उसने सब कुछ मेरे सामने बोला है, क्योंकि वो मुझे घर की नौकरानी समझती है। उसे ये नहीं पता कि मैं तेरी माँ हूँ। क्या वो आपको नौकरानी समझती है? मतलब उसको पता नहीं कि आप मेरी माँ हो? और बेटा एक बात बोलूं, इसी चीज का फायदा उठा के ना मैं उसके सारे रास्ते तेरे आगे खुलवाऊंगी। तू टेंशन मत ले, बस तू मुझे एक दिन का टाइम दे। तू चल मेरे साथ। ठीक है माँ। रोशन, हाँ मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। वो मेरा ना मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तुम्हारा भाई? और तुमने तो बताया था तुम्हारा कोई भाई नहीं है। मैंने बोला था मेरी बहन नहीं है।
भाई तो मेरा है और छोटा है अभी वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सुबह 5 लाख रुपए दे दूंगा। थैंक यू सो मच रोशन, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा चलो मैं बाहर से कुछ काम करके आती हूँ। ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा भाई कौन है। चल के इसकी बातें सुनता हूँ। हेलो, हाँ बेबी, 5 लाख रुपए का इंतजाम मैंने कर दिया। मैंने ना उसको बस छोटा सा झूठ बोला कि मेरे भाई की तबीयत खराब है और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। अरे हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, अभी तो सिर्फ 5 लाख रुपए निकलवाए हैं, आगे आगे देखो मैं ना इससे पूरे 20 लाख रुपए निकलवा लूंगी, तुम देखते जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना सोने जा रही हूँ, वो अंदर ही है, कहीं सुन ना ले हमारी बातें। ओके बाय। क्या बात है, रोशन दिखाई नहीं दे रहा। रोशन, अरे वो ना 3-4 दिन बाद आएगा। और तुम्हें एक खुशखबरी बताऊं, तुम ना 3-4 दिन मेरे साथ रह सकते हो। अच्छा, और ये नौकरानी? अरे इसको क्या पता रोशन कौन है और तुम कौन हो, ये तो वैसे भी काम ही करती हैं यहाँ पे। मेम साहब, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। ओ हेलो, क्या मतलब कि ये सब ठीक नहीं है? तू कहना क्या चाहती है? हाँ देख, मैं ना तुझे अच्छे से बता रही हूँ, अपने काम से काम रखा कर। तू यहाँ पे काम करने आती है और तू हम पे ध्यान दे रही है कि क्या सही और क्या नहीं। इससे बुरा कोई नहीं होगा अगर अब तू हमारे बीच में बोली, समझी? देखो, अगर साहब को पता चला तो फिर आपका क्या होगा ये तो आप ही को पता हो ना। मुझे लगता है तू मानेगी नहीं, ऐसे बिहेव करिए जैसे ये मेरी माँ हो। इसको तो मैं बताती हूँ। अरे बेबी तुम रुको, इसे मैं बताता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? क्या ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ है। बेटा, मैं तो तुझे कह ही रही थी कि ये लड़की ना हमारे घर की बहू बनाने के लायक नहीं है, ये तुझे धोखा दे रही है, पर तू ही मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। बेटा, अब सब कुछ तेरे सामने है, अब तू देख ले कि इस लड़की का तुझे क्या करना है, इससे शादी करनी है या इसको छोड़ना है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। जिस पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मुझे धोखा दे रही है। अरे नहीं नहीं रोशन, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी आप जैसा समझ रही है ना वैसा कुछ नहीं है। और मैं तो सिर्फ रोशन से प्यार करती हूँ। सुमित तो मेरा दोस्त है ना सुमित? बताओ ना। हाँ हाँ हाँ, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, तो तुम दोनों दोस्त हो? मुझे सब पता है कि किस तरह तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारे बारे में ना मुझे पहले ही सब पता चल गया था, और ये सब तूने अपने मुंह से बताया है। जब तू इससे फोन में बात करी थी ना, तो मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। अरे कितना प्यार करता था मैं तेरे से, और तूने मुझे ही धोखा दिया। ऊपर से मेरी माँ को इस घर की नौकरानी बना दी। अरे औकात क्या है तेरी? जिस फ्लैट में तू रहती है ना, ये फ्लैट भी तेरा नहीं, मैंने तुझे दिया हुआ है। और जो इस घर की असली मालकिन है, तू उसे नौकरानी बना रही है। तुम जैसे लड़कियों की वजह से ना लोगों का प्यार पे से भरोसा उठ रहा है। अरे क्या मिलता है तुम्हें लोगों को धोखा देके? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती थी, क्यों आई मेरे पास? सिर्फ पैसों के चक्कर में? पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को बुलाया था कि वो तुमसे मिले, तुम्हें पसंद करे। पर उन्होंने पता है क्या बोला? कि ये लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है, और तुम सच में नहीं हो। रोशन, माँ जी मुझे अपनी गलती पे पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे किस मुंह से माफी मांग रही हो तुम? कोई माफी वाफी नहीं, तुम्हारी गलती तो माफी के लायक है ही नहीं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की है, और जो मेरी माँ के साथ बदतमीजी करे ना, तुम मेरी नजरों में कभी इज्जत पा ही नहीं सकता। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना फैसला बदल दूं और तुम दोनों जेल में मिलो।
तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है। आप लोगों का जो भी जवाब हो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कुछ लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। धोखा देना किसी को भी बहुत ज़्यादा गलत है। किसी भी रिश्ते में जब धोखा शामिल हो जाता है तो रिश्ते अपना वजूद खो बैठते हैं। रिश्तों की फिर कोई अहमियत नहीं रहती है। रिश्तों का मतलब होता है एक दूसरे के लिए प्यार, सपोर्ट, केयर। अगर ये सब चीज़ें रिश्तों में नहीं हैं तो फिर रिश्ते बस नाम के होते हैं, और जहाँ रिश्ते नाम के होते हैं तो वहाँ रिश्ते सुकून के बजाय दुख देने लगते हैं, और जो चीज़ दुख दे उसका ज़िंदगी में कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। इसलिए रिश्तों में हमेशा ईमानदारी रखें, लॉयल रहें अपने पार्टनर के लिए, या फिर हर किसी रिश्ते में लॉयल रहने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।